सोचो, मूवी नाइट के लिए तैयार हो, पॉपकॉर्न भी रेडी है, लेकिन सैटेलाइट टीवी का सिग्नल ही गायब। कितना इरिटेटिंग है ना? अब सोचो, यही खराबी कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, जीपीएस सिस्टम्स और स्पेस मिशंस में हो। यह कोई साइंस फिक्शन नहीं है, यह स्पेस डिब्री की बढ़ती प्रॉब्लम का एक पॉसिबल नतीजा है। स्पेस टेक्नोलॉजी पर हमारी निर्भरता बहुत तेजी से बढ़ रही है। नेविगेशन और कम्युनिकेशन से लेकर वेदर फोरकास्टिंग और साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन तक अर्थ के चारों ओर घूमने वाले सैटेलाइट्स बहुत जरूरी हो गए हैं। लेकिन इस बढ़ती डिपेंडेंस की एक कीमत है। जिन एक्टिविटीज से ये टेक्नोलॉजिकल मार्वल स्पेस में लॉन्च होते हैं, वही डेब्री भी क्रिएट करते हैं, जो फ्यूचर जनरेशंस के लिए स्पेस एक्टिविटीज की सस्टेनेबिलिटी के लिए एक बड़ा खतरा है। स्पेस सस्टेनेबिलिटी का मतलब है कि हम आने वाली जनरेशंस के लिए स्पेस एक्सप्लोरेशन और यूटिलाइजेशन का फायदा उठाते रहे। इसका मतलब है कि स्पेस एक अनलिमिटेड रिसोर्स नहीं है और इसे प्रिजर्व करने के लिए रिस्पॉन्सिबली एक्ट करना। इसमें ऐसी टेक्नोलॉजीज और प्रैक्टिसेस डेवलप करना शामिल है जो स्पेस एनवायरनमेंट पर हमारे इंपैक्ट को कम करे। इसका एक इंपॉर्टेंट पहलू स्पेस डेब्री की बढ़ती प्रॉब्लम से निपटना है। जैसे हम अपने ओशंस या प्लैनेट की सरफेस पर कचरा नहीं फैलाना चाहते, वैसे ही हमें स्पेस में जनरेट होने वाले वेस्ट का भी ध्यान रखना होगा। स्पेस डेब्री में पुराने सैटेलाइट्स, यूज्ड रॉकेट स्टेजेस से लेकर टकराव के फ्रैगमेंट्स और पेंट के छोटे छोटे टुकड़े तक सब कुछ शामिल है। ये डेब्री बहुत तेज स्पीड से ट्रैवल करता है, जिससे छोटे छोटे पीसेस भी खतरनाक प्रोजेक्टाइल्स बन सकते हैं। स्पेस डेब्री से होने वाले डेंजर्स बहुत सिग्निफिकेंट हैं। सबसे ज्यादा बात केस्लर सिंड्रोम की होती है, एक चेन रिएक्शन जहां एक कोलिजन से और डेब्री जनरेट होता है, जिससे और कोलिजन्स होते हैं और ये ऐसे ही चलता रहता है। इससे एक कैस्केड इफेक्ट पैदा हो सकता है, जिससे कुछ ऑर्बिट सैटेलाइट्स और स्पेसक्राफ्ट के लिए अनयूजेबल हो सकते हैं। लेकिन ये खतरा सिर्फ थियोरेटिकल नहीं है। ऐसे इंस्टेंसेस हो चुके हैं जब सैटेलाइट्स डेब्री से कोलाइड हुए हैं, जिससे डैमेज हुआ है या पूरी तरह डिस्ट्रक्शन भी हुआ है। स्पेस डेब्री स्पेसवॉक्स पर एस्ट्रोनॉट्स और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए भी रिस्क पैदा करता है। जैसे जैसे हम स्पेस में ज्यादा ऑब्जेक्ट्स लॉन्च करते रहेंगे, अगर स्पेस डेब्री की प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं किया गया तो ये और वर्स होती जाएगी। सेक्शन 4, एक साफ कॉस्मोस सुनिश्चित करने में इंडिया का रोल। स्पेस सस्टेनेबिलिटी की इंपॉर्टेंस को समझते हुए इंडिया स्पेस डेब्री की चैलेंज से निपटने में एक की प्लेयर के रूप में उभरा है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन या ISRO डेब्री मिटिगेशन गाइडलाइंस इंप्लीमेंट करने और इस इश्यू को एड्रेस करने के लिए टेक्नोलॉजीज डेवलप करने में प्रोएक्टिव रहा है। एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है प्रोजेक्ट नेत्रा, जिसका मतलब है नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट्स ट्रैकिंग एंड एनालिसिस। ये सिस्टम स्पेस में ऑब्जेक्ट्स की मॉनिटरिंग और ट्रैकिंग करने की इंडिया की कैपेबिलिटीज को एनहांस करेगा, जो कोलिजन से बचने के ग्लोबल एफर्ट में कंट्रीब्यूट करेगा। एक और इंपॉर्टेंट स्टेप है ISRO का, अपने सैटेलाइट्स को उनके ऑपरेशनल लाइफ के एंड में डीऑर्बिट करने का कमिटमेंट, जिससे ये डिब्री प्रॉब्लम में कंट्रीब्यूट न करे। सेक्शन 5, एक ग्लोबल चैलेंज जिसके लिए कलेक्टिव एक्शन की जरूरत है। स्पेस डिब्री की चैलेंज को एड्रेस करने के लिए ग्लोबल एफर्ट की जरूरत है। डेटा शेयर करने, स्टैंडर्ड्स डेवलप करने और सॉल्यूशंस इंप्लीमेंट करने के लिए इंटरनेशनल कोलैबोरेशन बहुत जरूरी है। क्लियर स्पेस 1 जैसे प्रोजेक्ट्स, जो ऑर्बिट से स्पेस डिब्रीज के एक पीस को रिमूव करने का मिशन है, इंटरनेशनल कोऑपरेशन की पोटेंशियल को दिखाते हैं। आगे बढ़ते हुए हमें स्पेस एक्सप्लोरेशन और यूटिलाइजेशन के सभी एस्पेक्ट्स में सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को प्रायोरिटाइज करना होगा। इसमें इजी डिस्पोजल के लिए स्पेसक्राफ्ट डिजाइन करना, एक्टिव डेब्री रिमूवल के लिए टेक्नोलॉजीज डेवलप करना और सभी स्पेसफेयरिंग नेशंस के बीच रिस्पॉन्सिबिलिटी का कल्चर डेवलप करना शामिल है। स्पेस एक्टिविटीज की लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी सुनिश्चित करना सिर्फ हमारे टेक्नोलॉजिकल इन्वेस्टमेंट्स को प्रोटेक्ट करने के बारे में नहीं है, यह फ्यूचर जनरेशंस के लिए साइंटिफिक डिस्कवरी और इंस्पिरेशन के लिए स्पेस के प्रिस्टीन एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करने के बारे में है। कॉस्मोस हमें बुला रहा है, लेकिन हमें इसे रिस्पेक्ट और केयर से ट्रीट करना चाहिए। आइए मिलकर स्पेस को क्लीन रखें और ये सुनिश्चित करें कि यूनिवर्स के वंडर्स अभी और फ्यूचर में सभी के लिए एक्सेसिबल रहें।